प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया का सफल दौरा करके भारत लौट रहे हैं। मोदी का प्लेन किसी भी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। बीजेपी के कई नेता और मंत्री पीएम को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा सकते हैं। 3 दिन के विदेश दौरे में पीएम मोदी ने एक बात पर दोहराई है हर जगह, वो है युद्ध के बीच शांति का संदेश। मॉस्को में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने साफ साफ कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं मिले, तो वहीं ऑस्ट्रिया में भी पीएम ने भारत के मूल्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। दरअसल इन संदेशों के जरिए पीएम ने पूरी दुनिया को भारत का स्टैंड तो बताया ही, अलग से उन्होंने टारगेट भी बता दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का सफल दौरा रहा है रूस का और साथ ही ऑस्ट्रिया का, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अब भारत लौट रहे हैं। 8 जुलाई से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा शुरू हुई थी और 10 तारीख तक उन्होंने ये यात्राएं की। तो 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को पहुंचे, 9 तारीख भी वहां पर रहे। व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसके बाद 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए ऑस्ट्रिया के लिए। पीएम मोदी ने दुनिया को बताया संकल्प, लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। दुनिया की आर्थिक ताकत बनेगा भारत। मैं देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। मॉस्को से वियना तक मोदी का शांति संदेश। हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या वियना में सैकड़ों भारतीय, पीएम मोदी का एजेंडा साफ है, लक्ष्य एकदम क्लियर है। 2 दिन के मॉस्को दौरे के बाद वियना पहुंचे पीएम मोदी ने सैकड़ों भारतीयों के गर्मजोशी के बीच दुनिया को फिर बताया कि भारत के मूल्य क्या हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का स्टैंड क्या है। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको भी डगर डगर पे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? पीएम मोदी का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस दौरे को लेकर अमेरिका बार बार ऐतराज जता रहा है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरे यूरोप पर है। इसलिए पहले पीएम मोदी ने मॉस्को में पुतिन से साफ कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं निकलते, बातचीत और कूटनीति से हल निकलते हैं। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है।
लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। इससे पहले वियना की ग्रैंड चांसलरी में पीएम मोदी का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर फ्रैंक नेहमर के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने का फैसला किया गया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब युद्ध का दौर बीत चुका है, सारे विवाद डिप्लोमेसी से सुलझाए जाने चाहिए। और इसके बाद जब भारतीयों को संबोधित करने की बारी आई तो पीएम मोदी ने अपना संकल्प दोहरा दिया। 2014 में जब मैं आया इस सेवा के कार्य में, तब हम 10 नंबर पे थे। 10 नंबर ही नहीं कह रहा हूं, आज हम 5 नंबर पर पहुंच गए हैं। ये सब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? गर्व होता है कि नहीं होता है दोस्तों? आज भारत 8% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस स्पीड के साथ क्या होगा मैं बताऊं? आज हम 5 नंबर पे हैं, हम टॉप 3 में पहुंचेंगे। और साथियों, मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। और ये बात मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन 2047 है। (1947) में देश आजाद हुआ। 2047 में देश शताब्दी मनाएगा। लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। वियना दौरे में पीएम मोदी की एक मुलाकात चर्चा का विषय बनी है। ये मुलाकात है एंटोन जेलिंगर से। एंटोन क्वांटम फिजिक्स का बड़ा नाम है और इसी वजह से उन्हें साल 2022 का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। बहुत ही सुखद चर्चा हुई। हमने आध्यात्मिक चीजों के बारे में चर्चा की। हमने क्वांटम सूचना, क्वांटम प्रौद्योगिकी और क्वांटम भौतिकी के बुनियादी मौलिक विचारों की संभावनाओं के बारे में बात की। मैंने उन्हें एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में अनुभव किया और मुझे लगता है कि एक ऐसी विशेषता है जो आज दुनिया के ज्यादातर नेताओं में होनी चाहिए। मुद्दा यह है कि आप प्रतिभाशाली युवाओं को उनके अपने विचारों का अनुसरण करने के लिए समर्थन देते हैं और उनसे वास्तव में नए विचार आते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हर देश में हो सकता है। वियना यूनिवर्सिटी में हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन का लेक्चर हुआ था। आज मुझे नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जाइलिंगा से मुलाकात करने का अवसर मिला। इन दोनों महान वैज्ञानिकों को क्वांटम ने कनेक्ट किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर एंटोन जाइलिंगा, उनका काम दुनिया को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।
पीएम मोदी का ये दौरा बेहद सफल रहा है। रूस के साथ 9 महत्वपूर्ण समझौते और ऑस्ट्रिया का ऐतिहासिक दौरा करने के अलावा पीएम मोदी ने दिखा दिया कि भारत की नीति वही है जो उसके नागरिकों के हित में हो।